अभिषेक झा जी, क्या तय हो गया है कि अलायंस का क्या क्या मोटा मोटा प्रारूप होगा? क्या ये तय हो गया है कि राहुल गांधी तो अमेठी से हैं और प्रियंका गांधी सामने पैरेलल खड़ी हो सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? क्या जेडीयू सहमत है? देखिए, जो व्यक्ति बार बार ये कहता है ना कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच्चा हूं, वास्तविकता में वो व्यक्ति सचमुच झूठा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ दम भरते हैं कि उनके पास इतना बड़ा चेहरा है, इतनी बड़ी ताकत है उनकी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिक नहीं सकता है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो इनकी स्थिति उसी झूठे व्यक्ति की जैसे है जो हमेशा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं डरता नहीं हूं, लेकिन ये लोग डरते हैं। इंडिया अलायंस से डरते हैं। इंडिया अलायंस का जो प्रारूप अभी तैयार हुआ है उसी से डरना शुरू कर चुके हैं। अब आपने सवाल किया प्राची जी, क्या क्या तय हुआ है, नहीं तय हुआ है, आप देख रही हैं, देश देख रहा है लगातार चरणबद्ध तरीके से इंडिया अलायंस में जो पार्टी है उनकी बैठकें चल रही हैं। अभी बेंगलोर में बैठक हुई थी, नीतीश कुमार जी के भागीरथी प्रयास से पटना में बैठक हुई थी, अब मुंबई में बैठक होनी है। एक एक करके सभी रणनीति तैयार होगी, क्योंकि इंडिया अलायंस का मुद्दा देश का मुद्दा है। ठीक। अब कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को कहां से कैसे लड़ाएगी, ये उनका आंतरिक मसला है, आंतरिक मामला है। लेकिन घबराहट और बेचैनी बीजेपी में क्यों? इन बयानों का एनालिसिस बीजेपी के नेता क्यों कर रहे हैं? आज देश के जो चुनाव होंगे ना वो मोदी वर्सेस मुद्दा होंगे। अभिषेक जी, ये सवाल आपसे बीजेपी एक तरफ कहना कि एक अकेला सब पर भारी। अभिषेक जी, आंतरिक मामला बताया आपने कांग्रेस का, लेकिन क्या फिर तमाम राज्यों में तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने आंतरिक मामले बता कर अपने अपने कैंडिडेट्स चुन लेंगे? फिर अलायंस का क्या मतलब है? सबकी सहमति से होगा ना जो भी होगा अलायंस का मतलब। आप ही तो बताते हैं कितना मजबूत है इंडिया अलायंस। अलायंस में नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अलायंस में बड़ी प्राथमिकता होती है सीटों का बंटवारा, कौन कहां लड़ेंगे। कई पार्टियां अपने हिसाब से उम्मीदवार तय करती हैं। अल्टीमेटली सभी का कंसेंट तो मिलता ही है, क्योंकि जहां हम चुनाव लड़ रहे होते हैं वहां हमारा उम्मीदवार होता है, और जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे होते हैं वहां गठबंधन की किसी पार्टी का उम्मीदवार होता है, और मजबूती के साथ हम उसके लिए कैंपेन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये कौन सी मजबूती है बीजेपी की कि एक तरफ ये कहना कि एक अकेला सब पर भारी, और दूसरी तरफ 37 जो गैर भाजपा दल हैं उसमें 27 लगभग दल ऐसे जिनके पास एक एमपी नहीं, 10 दल ऐसे हैं एक विधायक नहीं, मणिपुर में 23 सीटें हैं, 15 या 16 दल एक सिंपल सा सवाल 10 से ज्यादा दल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। राजनीतिक दल से आते हैं, गोल गोल घुमाना बहुत अच्छे से जानते हैं। सिंपल सवाल रख देती हूँ, आपने कंसेंट की बात की, क्या आप लोग कंसेंट देंगे प्रियंका गांधी के नाम पर? अगर और मगर पर कोई सवाल होता है क्या प्राची जी? कांग्रेस पार्टी के लोग तय करेंगे अपने आप लोगों से ही सीखा है अगर और मगर लगाना। कोई मीडिया के माध्यम से तो होगी नहीं। अगर और मगर पर सवाल नहीं होता। अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा, या कांग्रेस पार्टी के लोग किन किन सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रहे होंगे, अगर मगर लगाकर मैं सवाल कर रही। संजय राउत जी ने सबसे पहले हवा दी इस बात को, और फिर आज अजय राय जी भी कह रहे थे। अब आप जानते हैं सियासत में नैरेटिव का कितना मतलब होता है। एक बयान यूं ही नहीं दिया जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। नैरेटिव हमारे पक्ष में। अब नैरेटिव सेट करने के लिए प्राची जी हर कोई फ्री होता है। एक ही घटनाक्रम का कोई पॉजिटिव नैरेटिव लेता है, कोई नेगेटिव नैरेटिव लेता है, और हम लोगों का विश्वास हमेशा पॉजिटिव नैरेटिव में होता है। हम तो ये सोचकर अभी थोड़ा आश्चर्यचकित है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ उम्मीदवार का नाम सुना है तो इतनी घबराहट है। कल को सशक्त उम्मीदवार इनको मिलने शुरू हो जाएंगे। घबराहट देखने से पहले अपने कंसेंट पर जवाब दे देते सर। मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग जा रहा है आप लोगों से जवाब देने में। हम तो कह ही रहे हैं ना, आप लोग पहले शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से और एक लाइन अपने गठबंधन पे कह के आप फिर खामोश हो जाते हैं। इतना कम है क्या अपने बारे में बताने में? इतना मुश्किल सवाल शुरुआत की है अपने गठबंधन से? मैंने इतना मुश्किल पूछा क्या? नहीं सर, आपने शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और उनके झूठ से की थी। नहीं, आपने सवाल एंटिसिपेशन के हिसाब से चुना है, एंटीसिपेशन के हिसाब से नहीं चुना। आपके नेता बयान दे रहे हैं, उन बयानों के हिसाब से मैंने सवाल चुना। एंटीसिपेशन के हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं। अपने नेताओं को कोई ऐसे बयान ना दें। देखिए, अब मैं नहीं पूछूंगी आपसे ऐसे सवाल। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझते हैं प्राची जी, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझते हैं। प्रैक्टिकलिटी यह है कि हर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके शीर्ष में जो नेता है वो मजबूती के साथ
इंपॉर्टेंट सीटों पर चुनाव लड़े, तो कांग्रेस पार्टी का यह मसला हो। ठीक है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना था कि हमारी पार्टी में कुछ लोगों ने कहा या लोगों की मांग हुई कि नीतीश कुमार जी को कौन पार्टी क्या कहती है इस पर चर्चा करूंगी तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। अजय जी से एक छोटा सा रिएक्शन। अभिषेक जी, आपने कहा बड़े बड़े मुद्दे हैं इस देश में, बहुत खराबी आ गई है, कई ऐसे मोर्चे हैं जहां पर सरकार विफल है और इसीलिए आप लोग सब एक साथ मिलकर हराना चाहते हैं एनडीए को, सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं ताकि देश में खुशहाली आ जाए। लेकिन ये खुशहाली बिहार में क्यों नहीं ला पा रहे हैं आप? कहां गया सुशासन का वो दावा या सुशासन बाबू का वो दावा? मुझे लगता है कि सुबह का जो घटनाक्रम है बिहार में, जो एक पत्रकार है उनकी हत्या हुई है, उस विषय में आपका इशारा है या अन्य मसलों को लेकर आप बात कर रहे हैं। देखिए, हत्या हो या किसी भी तरह का क्राइम हो, दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार और प्रशासन पूरी जवाबदेही के साथ उस मसले पर काम करता है। अभी भी जो पीड़ित परिवारजन उनकी तरफ से एफआईआर नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस की दबिश लगातार बनी हुई है और जहां तक हमारे पास जानकारी है, कुछ वर्षों पूर्व उनके छोटे भाई की हत्या हुई थी, उस मामले में तो पूरी कार्रवाई हो चुकी थी और कुछ ऐसा मामला मसला है जो रंजिश का मसला है प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है। हाँ। लेकिन सरकार हर एक मसले को लेकर गंभीर है और जैसे ही पीड़ित परिवारजनों की तरफ से नामजद जो प्राथमिकी है या आवेदन आएगा, उसके बाद सरकार की तरफ से आपसी रंजिश है। नहीं, आपसी रंजिश है तो नहीं, एक मिनट, आपसी रंजिश है तो ऐसे कत्ल हो जाने चाहिए। नहीं, एक सवाल मेरा भी अभिषेक जी, आप तो बहुत कत्ल कभी जस्टिफाइड नहीं है। एक बार बताइए कि ये सवाल जब पूछ रहे हैं ना, मैं एक डाटा नहीं, एक जरा बता दीजिए ना, एक डाटा मैं अभी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप कहेंगे प्राची जी, तो मैं डाटा जो एससीआरबी का है, एससीआरबी का जो हमारा डेटा है वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। ये बीजेपी के लोग या उनके अलायंस के लोग जो हम पर आरोप लगाते हैं, एससीआरबी का डेटा है। देखिए, मणिपुर में हमसे कहा जाता था हमारे साथ कि आप दूसरे जगह का अररिया जिला का ही डाटा आपको दे रहा हूं। अरे भाई, आप बिहार के बारे में बताइए ना, बिहार का डाटा रखिए ना, नहीं हो प्राची, हम स्वागत करेंगे। आपका डेकोरम मेंटेन कराइए। आईपीसी से चलेगा या बिहार सीआरपीसी है? शांति शांति, थोड़ी शांति है। डिबेट का डेकोरम मेंटेन कराइए प्राची जी, मुझे अपनी बात कहने दो। कानून का डेकोरम कहीं तो इस डाटा को दिखा भी दूं। एससीआरबी डिबेट का डेकोरम, बिहार पे जवाब, अररिया जिले का है, मैं आपको दिखा सकता हूं। बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मैं आपको ना अररिया जिले का ही डेटा दे रहा हूं। हाँ, मैं आ रही हूं। एससीआरबी का डेटा, अररिया जिले का डेटा, पिछले वर्ष जब पहले 6 माही में, पहले 6-7 महीनों में जब बीजेपी हमारे साथ थी और जब महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है, हत्या के मामले अगर देखे जाएं, अभिषेक जी, मैंने कंपैरिजन पूछा था। जब महागठबंधन की सरकार, मैं कंपैरिजन पूछ रही थी क्या? मैं कंपैरिजन पूछ रही थी क्या? एक सेकंड, अरे नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं पूछ रही थी आपसे। एक सेकंड, मुझे जवाब लेने दीजिए पहले शहजादे को। मैं कंपैरिजन नहीं पूछ रही थी आपसे। अरे एक मिनट रुकिए ना, पहले मैं आपसे कंपैरिजन नहीं पूछ रही थी। मैं आपसे कंपैरिजन नहीं पूछ रही थी। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट सा था। सुबह सुबह किसी के घर में घुस के, एक पत्रकार के घर में घुस के कुछ लोग उनकी हत्या कर देते हैं और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि आपसी रंजिश थी और आप मुझे बता रहे हैं कि आप आंकड़ों से कंपैरिजन कर लीजिए। मैं क्या तराजू लेकर बैठी हूं यहाँ पर कि मैं तोलूंगी पिछली बार क्या था, अब की बार क्या है? मुझे घटना दिख रही है, मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि यही है सुशासन बाबू? मैंने आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दूं? कंपैरिजन मत करिएगा सर। मैं जवाब दूं? मैंने साफ कहा कि हत्या, लूट, बलात्कार, कहीं भी किसी भी तरह की घटना होती है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए चुनौती है। हम अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की भी बात नहीं करते हैं। पुलिस लगातार तफ्तीश में, कितनी गिरफ्तारियां कर ली आपने? स्थानीय प्रशासन से लेकर हर किसी, कितनी गिरफ्तारियां कर ली? दुर्भाग्यपूर्ण कह देने से सरकारें नहीं चला करती हैं सर। जवाब सुन तो, सरकारें नहीं चला करती है। गिरफ्तारी बताइए। आप सवाल पूछिए, मैं आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूं। गिरफ्तारियां बताइए। आपके डिबेट में बैठने से पहले भी वहां के एसपी से मेरी बात हुई। जी बताइए ना। गिरफ्तारी डिबेट में बैठने से पहले भी वहां के एसपी से मेरी बात हुई। स्थिति ये है, अभी तक पीड़ित परिवार की तरफ से किसी पर भी एफआईआर नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने दबिश देकर कुछ लोगों को उठा लिया है। जिन लोगों पर शक है, छापेमारी भी इनफैक्ट हो चुकी है। अब देख लीजिएगा, अभी आप दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे थे और अब पीड़ित परिवार ने चूंकि एफआईआर दर्ज नहीं करवाई तो ये सरकार आंख बंद कर लेगी और कोई सरकार का काम नहीं है ना? ऐसे आप बिहार मॉडल पेश करिएगा पूरे देश के सामने। अरे ये बिहार मॉडल पेश करिएगा पूरे देश के सामने। फिर कंपैरिजन पर आ गए। अरे मैं कंपैरिजन करने नहीं बैठी। यूपी का जवाब शहजाद पूनावाला जी देंगे। यूपी का जवाब शहजाद पूनावाला जी देंगे। आप बिहार पर बोलिए, वही बहुत है। बोलिए अब शहजाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह